दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत अब चाइना से आगे निकल गया है और चाइना धीरे धीरे बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। इसलिए अब चाइना भारत से डरने भी लगा है। इसका कारण क्या है, चलिए आज के वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपको भारत और चाइना के बीच कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह आने वाले समय में चाइना हमारा सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। और ऐसे में हमारे भारत की सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि आज भले ही हमें चीजों के बैन होने का दुख हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जब हम खुद आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी। और अगर आप भी हमारी तरह सोच रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। ऐसे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो भारत को आने वाले 30 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा साफ सुथरी और सटीक होगी, इसलिए हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक और वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि लोग ये समझ पाएं कि वाकई में भारत ऐसा देश है जो दुनिया भर को घुटनों पर ला सकता है। और इस चीज की शुरुआत हम हमारी भारतीय सेना से करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि इसमें 1.4 मिलियन एक्टिव आर्मी पर्सनल मौजूद है, जिनके साथ ही भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। और अगर हम पहले नंबर की बात करें तो उस पर अभी चाइना राज कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें चाइना हमको टक्कर देता है, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसीलिए इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भले ही हमारे पास चाइना से कम फौज है, हथियार और फाइटर जेट वगैरह है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी आर्मी की क्वालिटी। जी हाँ, हम क्वालिटी में भले ही चाइना से कम है, लेकिन दुनिया में तो ज्यादा है। और अगर ये बात चाइना और भारत की है तो हमारे पास क्वालिटी है, जहां आप हर बार ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह हमारे देश के सैनिक गर्मजोशी के साथ छोटी आंखों वाले चीनी सेना के जवानों को धूल जटा देते हैं। हाँ, कभी जीता होगा चाइना हमसे, लेकिन अब जिस प्रकार हमारे देश के नौजवान फौज में भर्ती हो रहे हैं, उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इतिहास वापस से दोहराया जाएगा, क्योंकि अब नया इतिहास बनेगा और अब चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। अब अगर हम अपनी दूसरी ताकत की बात करें तो वो है न्यूक्लियर पावर, जहां पूरी दुनिया में मात्र 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें से हमारा भारत भी है। हालांकि चाइना और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी न्यूक्लियर वेपन की ताकत रखते हैं, लेकिन आप खुद ही देखिए, इतनी ज्यादा कठिनाई होने के बाद हम भारतीयों ने भी इस रेस में खुद को खड़ा किया है। अब जब हम इतनी बड़ी रेस में खुद को खड़ा कर चुके हैं तो भला दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनने में हमें कितना समय लगेगा। अब दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर हमें किसी देश की ग्रोथ देखनी है तो सबसे पहले उसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नजर डालनी होती है। ऐसे में दोस्तों, हमारे देश की जीडीपी दुनिया में न सिर्फ बहुत ही ज्यादा लार्ज है, बल्कि इसका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है। हालांकि यूएसए की जीडीपी भी हमारे भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की तो उसमें भारत बाजी मार लेता है। और सेम यही चीज चाइना के साथ भी है, क्योंकि चाइना की जीडीपी अच्छी होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ रेट भी बाकियों के मुकाबले अच्छी है, और इसी वजह से चाइना इतनी जल्दी खुद को इतना ज्यादा ग्रो कर पाया। और अगर हम कारण ढूंढें तो कुछ नहीं, बल्कि चाइना का आत्मनिर्भर होना है, जहां चाइना हर एक चीज के लिए खुद पर डिपेंड होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं स्केल की। अब स्केल का नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लाइन खींचने वाली स्केल की बात नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर अपने भारत के लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां अगर इस देश में कोई भी चीज होती है तो भारी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम रोजगार की बात करें तो पूरे भारत में करीब 50 लाख लोग काम करने वाले हैं। ऐसे में अगर मात्र 1% लोगों की नौकरी चली जाती है तो इसका फर्क 50 लाख लोगों का होगा, और उन 50 लाख लोगों से जुड़े करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। और अगर हम पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखें तो इन्हीं लार्ज स्केल पीपल का इस्तेमाल करके हम अच्छी चीजें भी तैयार कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चाइना करता रहा। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा दुश्मन देश कोई अच्छी चीज करता है तो उससे उन चीजों को सीखने में कोई बुराई नहीं है। और आप माने या ना माने, लेकिन चाइना में काफी ज्यादा एकता और काम करने की लगन है, जिसकी कमी हमारे देश के लोगों में भरपूर मात्रा में।
लेकिन जिस हिसाब से युवा वर्ग आगे की सोचता हुआ चल रहा है, उसे देखकर हमें लगता है कि आने वाले 30 सालों में हम सब भी एकजुट होकर इस आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे ले जाएंगे और वाकई में भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाकर छोड़ेंगे। अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं और वो है भारत का छुपा रुस्तम होना। जी हाँ, जिस प्रकार भारत के खुद के लोग ये सोचते हैं कि भारत में चीजों की कमी है, इसलिए हम चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक ऐसा ही ये बड़े बड़े देश भी सोचते हैं और इसी वजह से कोई भी भारत की तरफ ध्यान नहीं देता और उसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है। जहां चाइना और पाकिस्तान को किनारे कर दिया जाए तो अधिकतर देश हमारे दोस्त हैं और यही दोस्ती एक दिन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। हाँ, उसके लिए भारत को आगे चलकर कई सारे देशों से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती दौर में जहां अभी हम चल रहे हैं उसमें हमारा मुकाबला सिर्फ अपने देश के लोगों से है। ऐसे में अगर आपने हमारा साथ दिया, यानी कि भारत का साथ दिया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में खड़े हो गए, तो वाकई में देश बदल जाएगा, क्योंकि यही एक चारा है भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का। हमें पता है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें आगे चलकर एक अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।